Assalamualaikum. Today is my topic about LFT टेस्ट रीड एट होम। मेरा आज का टॉपिक है कि LFT टेस्ट को आप अपने घर में कैसे पढ़ सकते हैं, LFT टेस्ट को आप अपने घर में कैसे समझ सकते हैं। मैं आज आपको LFT टेस्ट के बारे में मुकम्मल जानकारी दे दूंगा। तो LFT टेस्ट का माना क्या है, LFT टेस्ट में हम LFT टेस्ट को कैसा किया करते हैं और LFT टेस्ट करने का तरीका क्या है, LFT टेस्ट को पढ़ने का तरीका क्या है, LFT टेस्ट को LFT टेस्ट क्यों कहा जाता है। तो मेरा आज का टॉपिक है LFT टेस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी LFT टेस्ट के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूं और मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता भी हूं हर रोज़। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल। आप इसे सर्च करें और तमाम वीडियोज़ पे चले जाएं। वहाँ पे मैंने 200-250 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, मेडिसिन के हवाले, डायग्नोसिस के हवाले, टेस्टों के हवाले और मेडिसिन के हवाले में 200, 250, 300 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे उन वीडियो को भी देखें तो फिर आपके समझ में और भी नॉलेज इल्म की इजाफी हो जाएगी। तो LFT टेस्ट का नाम है, पूरा नाम है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट दरअसल ये जिगर का टेस्ट होता है। इसमें जिगर की फंक्शंस को देखते हैं कि जिगर कितना काम कर रहा होता है और जिगर का काम क्या है, और इस टेस्ट में हम कौन सी बीमारियों को डायग्नोसिस करते हैं। इस टेस्ट में हम जिगर में कौन से बीमारियां समझ सकते हैं और हमारे जिगर में क्या क्या मसला पैदा हो रहा होता है। तो जिगर, सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिगर का काम क्या है, जिगर हमारे जिस्म में क्या क्या काम सरअंजाम देता है और जिगर का मतलब क्या है, जिगर हमारे जिस्म में क्या क्या चीज़ बनाता है, क्या क्या काम करता है। तो आखिर में मैं आपको टेस्ट के बारे में समझाऊंगा। तो जिगर हमारे जिस्म में सबसे बड़ा मजबूत और ताकतवर अज्जा है। जिगर हमारे जिस्म में 500 से ज़ायद काम सरअंजाम देता है। जिगर हमारे जिगर में जो है बहुत सारा काम सरअंजाम देता है। LFT टेस्ट को जिगर की फंक्शंस के लिए टेस्ट करते हैं, यानी जिगर की सेहत को ज़ाहिर करना होता है कि जिगर कितना काम कर रहा होता है, कहीं जिगर ख़राब तो नहीं हो चुका हुआ है या जिगर कहीं उलट सुलट काम तो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा इंजन जो है वो जिगर है। यानी कि LFT टेस्ट को लीवर की डिजीज़ या फिर लीवर से रिलेटेड बीमारियों को ज़ाहिर करना होता है LFT टेस्ट में। और LFT टेस्ट जिगर की तमाम बीमारियों को ज़ाहिर करता है। जिगर हमारे जिस्म में बाइल्स बनाता है। बाइल्स बनाने के बाद फिर हमारे खुराक को यानी कि डाइजेशन करने में हेल्पिंग करता है। यानी कि बाइल्स बनाता है और फिर वो बाइल्स हमारे मैदे में चले जाते हैं और खुराक को डाइजेशन करने में हेल्पिंग का काम करते हैं। और इसके बाद जिगर हमारे जिस्म का खून बनाता है और खून के अंदर जहरीली मादाओं को भी खारिज करता है, और जैसा कि यूरिया और टॉक्सिन्स, लिपिड्स, यूरिक एसिड्स, एंटी टॉक्सिन्स वगैरह वगैरह जहरीली मादाओं को जिगर खारिज करता है। और जिगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज बनाता है, विटामिन्स बनाते हैं A, E, D, C, B12, B6, B1, मिनरल, प्रोटीन्स, प्लाज्मा, इनको बनाता है। और ज़रूरत होने के साथ साथ फिर जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ता है तो फिर हमारे खून के ज़रिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन्स, विटामिन, तो वहाँ खून के ज़रिए हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचाता है जिगर। और जिगर में जो है LFT टेस्ट को कब और किस वक्त कर लेना चाहिए, जब हमारे पेट में पानी का जमा होना होता है तो फिर हमें LFT टेस्ट का करना लाजमन होता है, या फिर जॉइंटिस यानी कि पीलियाई हेपेटाइटिस की वजह से हमें LFT टेस्ट को करवाना चाहिए। और पूरे बॉडीज़ में जिसमें एलर्जी खारिश हो तो फिर हमें LFT टेस्ट का करना लाजमी है। हमारे जिस्म में सूजन बढ़ जाए, जो है आँखों में या पेट में या जिस्म में सूजन बढ़ जाए तो फिर हमें LFT टेस्ट करवाना लाजमन होता है। और हमारे पेट में पानी का जमा होना होता है तो फिर हमें टेस्ट को करवाना पड़ता है LFT टेस्ट को। और वज़न का कम होना हो तो फिर हमें मजबूरन करना होता है। और खुराक की कमी हो, खुराक भूख न लगे तो फिर भी हमें LFT टेस्ट को करवाना लाजमन होता है। और खुराक डाइजेशन न होना, खुराक हल शुदा न होना, या फिर हमें बार बार कब्ज़ होना, मैदे में कट्टे डकारें, तेज़ियाबियत, मैदे की जलन, सोजश की वजह से फिर हमें LFT टेस्ट
करवाना लाजमन होता है। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक टेस्ट में हम क्या क्या बीमारियां हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक टेस्ट में हमें कौन से डायग्नोसिस मिलते हैं, वो ये हैं कि जॉइंटिस यानी कि आंखों का पीला होना, पूरे हाथ पाँव का पीला होना और पूरे बॉडीज़ का पीला होना, इस बीमारी को हम देखते हैं जिसको जॉइंटिस कहते हैं। और फिर हेपेटाइटिस ए बी सी को भी हम देखते हैं और इनके जिगर की सोजिश और जिगर की सूजन को जाहिर करता है इलेक्ट्रिक टेस्ट। और लीवर सिरोसिस यानी कि जिगर का सिकुड़ापन को देखने को मिलता है इस टेस्ट में, या फिर जिगर काम नहीं कर रहा होता है, जिगर में सोजश, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन आ चुका होता है, तो फिर भी हमें इलेक्ट्रिक टेस्ट में ये देखने को मिलता है। और फैटी लीवर यानी कि जिगर के अंदर चर्बी का बढ़ जाने को भी इस टेस्ट में जाहिर किया करवाते हैं। और लीवर जिगर में कैंसर का ज़ख़म को भी इलेक्ट्रिक टेस्ट जाहिर करता है। तो इलेक्ट्रिक टेस्ट में मैं अभी आपको इलेक्ट्रिक टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू बताऊंगा। जिगर का यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू ये है कि इसमें बिलिरुबिन देखने को मिलता है, एंजाइम्स देखने को मिलते हैं और प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू ये है कि सबसे पहले लिखा गया होगा टोटल बिलिरुबिन 0.7 से लेकर 1.2 का होना लाजमी है। और फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन वो 0.2 से लेकर 0.7 का होना लाजमी है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 0.1 से लेकर 0.4 mg का होना लाजमी है। अगर ये तीनों बढ़ जाए तो फिर आप समझ लेना चाहिए कि आपको जॉइंटिस का बीमारी है, आपको पीलियाई का बीमारी है। तो इसके बाद फिर SGOT लिखा होगा, आगे ब्रैकेट में AST लिखा होगा। ये 5 से 40 का होना लाजमी है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपके जिगर में इंजरी है, डैमेजेस है, जिगर का सिकुड़ापन, जिगर का खुश्क होना होता है। और SGPT और आगे लिखा होगा ब्रैकेट में ALT, और ये 5 से 35 का होना लाजमन है। अगर 5 से 35 से बढ़ जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपके जिगर में सिकुड़ापन, सोजश, इन्फ्लामेशन, सूजन, ज़ख़म आ चुका हुआ होता है और जिगर में जो है सूजन का आना होता है। तो इसके बाद नीचे लिखा होगा अल्केलेन फास्फेट्स 30 से 135 का होना लाजमी है। अगर इससे बढ़ जाए अल्केलेन फास्फेट्स अगर बढ़ जाए, ये इसका नॉर्मल रेंज है 30 से 135 का होना लाजमी है। अल्केलेन फास्फेट अगर बढ़ जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि उसके जिगर में सिरोसिस या जिगर जो है सड़ने गलने के बाद जिगर में उकड़ावपन और जिगर में सिकुड़ावपन आ चुका है, जिगर खुश्क हो रहा होता है या फिर जिगर में काम करने में रुकावट हो रहा होता है। तो अल्कैलिन फास्फेट अगर बढ़ जाए तो शराबी वाले बंदे का बढ़ सकता है। और जो बंदा अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करता है या फिर शराब नोशी या फिर सिगरेट या ऐसा कोई नशा करता है, अफीम्स का या जो चरस का या कोई भी नशा और बंदा हो, तो उसका अल्कैलिन फास्फेट बढ़ भी सकता है, परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद फिर टोटल प्रोटीन्स 6.5 से लेकर 8.5 का होना लाजमी है। अगर इसका टोटल प्रोटीन्स अगर बढ़ जाए, नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपका जिगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, आपके जिगर प्रोटीन्स नहीं बना पा रहा होता है, आपके जिस्म के प्रोटीन्स ज़ाया हो रहे होते हैं पेशाब के ज़रिए। तो ये जिगर की प्रोटीन्स को ज़ाहिर करता है, यानी कि जिगर का काम करना छोड़ रहा होता है, आपका जिगर सिरोसिस की तरफ जा रहा है, आपका जिगर बिल्कुल प्रोटीन्स नहीं बना पा रहा, आपके जिगर में काम करना छोड़ दिया होता है। तो इसके नीचे फिर लिखा होगा एल्ब्यूमिन जो है 3.5 से लेकर 5.5 का होना लाजमी है। अगर 3.5 से लेकर 5.5 से कम है तो ठीक है, और बढ़ जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम आ चुका है। ग्लोब्यूलेंस अगर बढ़ जाए 25 से लेकर 35 के दरमियान होता है तो ठीक है, और 25 से 35 से बढ़ गया तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपके जिगर में फैटी लीवर है, यानी कि आपके जिगर के अंदर चर्बी का बढ़ जाना होता है, आपके जिगर में चर्बी है और चर्बी का लहर आ चुका है, जिगर में अंदर चर्बी है, आपको जो है ना चर्बी काम करना जो है जिगर को नहीं छोड़ रहा होता है। ये मैंने शॉर्टकट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ,
अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पे आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। ये मैंने शॉर्टकट वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि मुख्तसर मैंने वीडियो बना चुका हूँ 9 से 10 मिनट का। अगर मैं सीरियसली वीडियोज़ एलएफटी टेस्ट के बारे में अगर आपको मैं गाइड करता, समझाता, तो फिर मेरा वीडियो हो सकता है 4 से 5 घंटा लंबा भी हो सकता था। ये मैंने शॉर्टकट मुख्तसर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पे आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। और मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि मेरा कल का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप बआसानी टेस्टों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में इल्म की जानकारी हासिल कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर भी करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। हो सकता है आपके दोस्तों में से कोई दोस्त आपका मेडिकल फील्ड से हो या मेडिकल फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनको ये मेरा वीडियो चला जाएगा, उनको इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।